अब एक बार की बात है कि यशोदा मैया, नंद बाबा, बलराम जी नंद भवन में सो रहे थे। तभी कन्हैया की नींद खुली। जब बच्चों की नींद खुलती है तो उन्हें सबसे पहले भूख लगती है। उसी प्रकार से जब कन्हैया की नींद खुली तो कन्हैया को इतनी जोरों की भूख लगी। अब कन्हैया ने देखा कि मैया तो सो रही है, बाबा भी सो रहे हैं, क्या किया जाए। तो कन्हैया स्वयं ही चले गए रसोई घर के अंदर। देखा तो बड़े से हांडे में माखन रखा हुआ था। अब छोटे से कन्हैया अच्छे से खड़ा होना भी नहीं आया, तो हांडे के सहारे कन्हैया खड़े हो गए और जैसे ही खड़े हुए तो माखन निकालकर खाने लगे। अब माखन खाते खाते कन्हैया ने देखा कि हांडे में हूबहू एक लड़का दिख रहा था। अब कन्हैया तो छोटे से, उन्हें तो पता भी नहीं था कि ये कन्हैया ही है। तो हांडे में प्रतिबिंब को देखकर उससे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे बालक, तू कौन है? मेरी मैया की रसोई घर में कैसे आ गया? अभी ठहर, मेरी मैया को पुकारता हूं, आएंगी और तुझे खूब मार लगाएंगी। तू मेरी मैया के रसोई घर से माखन की चोरी करने आया? अच्छा ठीक है, अगर तूने चोरी नहीं की तो ला अपना हाथ दिखा। तभी बालक ने हाथ आगे नहीं किया तो कन्हैया उससे कहने लगा कि ला अपना हाथ दिखा। तो कन्हैया ने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो प्रतिबिंब ने भी हाथ बढ़ाया। तो कन्हैया को लगा कि इस लड़के ने सच में माखन की चोरी की। तो कहने लगा कि अरे तो को तनिक भी शर्म नहीं आई, तनिक भी हया नहीं आई? मेरी मैया इतनी क्रोध वाली है, अगर तो को पकड़ लेती तो ना जाने कितनी मार मारती। और तो को माखन चाहिए था तो मुझसे कह देता, मैं अपनी मैया से कहता थोड़ा माखन तो को दे देती, पर चुराने की आवश्यकता क्या थी? अब ये सब बातें पीछे खड़ी हुई मैया और नंद बाबा सुन रहे थे। अब मैया आ गया। मैया कहने लगी, लाला तू रसोई घर में क्या करे? तो कन्हैया के मन में विचार आया कि अगर मैया को कहूंगा कि मैं माखन लेने आया था तो मैया को लगेगा मैं माखन की चोरी करने आया था। तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है, इसी बालक को फंसा देता। मैया मोकू लगा कि कोई रसोई घर में प्रवेश किया है, तो जाके वास्ते में रसोई घर में गया और देखा कि कौन है। तो देखा कि ये जो कारा करूटो सो बालक है, जय आपकी हांडे में से माखन चुरा रहा है। अब मैया और नंद बाबा तो बड़ी जोर जोर से हंस रहे हैं। तो मैया कहती हैं, लाला ये काला कलूटो सो बालक और कोई नहीं, ये तो तू ही है। अब कन्हैया कहने लगे, नहीं मैया, तू कैसे मोकू कालो कलूटो सो कह रही? मेरी मैया इतनी सुंदर, मेरे बाबा इतने सुंदर, तो मैं कैसे काला कलूटो सो हूँ? अब मैया कहती है कि लाला ठहर जा, आ मैं तुझे दिखाती हूँ कि तू कैसा दिखता है। मैया ने जैसे ही कन्हैया को दिखाया तो कन्हैया को पता चला कि ये और कोई नहीं, ये तो स्वयं कन्हैया ही है। अब जब कन्हैया को पता चला तो कन्हैया ने यह भी नहीं स्वीकारा कि मैं खुद ही माखन की चोरी करने को आया। मैया को लगा कि ठीक है, लाला को भूख लगी होगी, लाला आ गया हो, तो मैया ने माफ कर दिया, कुछ नहीं कहा।